बढ़िया है। पूरी फॉर्मेटिंग ये कब का पहले का बनाया था? यही गेमिंग सेल्स वाला। अभी तो क्या सेकंड क्लास ही है, तो जो बनाया ना अपन वही बनाएंगे, एक बेसिक सा फॉर्मेटिंग के साथ पूरा। पहले मतलब लास्ट क्लास में अपन ने क्या देख लिया था कि अपन कैसे चार्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे, उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग का देखा था। आज अपन देखते हैं कि कैसे अपन पूरा फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके फुल फ्लेजेड डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स अपन ऐड करेंगे, जैसे स्लाइसर ऐड करेंगे। स्लाइसर अपने इस्तेमाल किया एक्सेल में। स्लाइसर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो एक पेपर जैसे काम करता है, जैसे अपन किसी चीज किसी कैटेगरी के अपन उसी हम्म, कैटेगरी का कुछ देखना है डेटा। हाँ, वो एक विजुअल फिल्टर की तरह काम करता है जो ऑन स्क्रीन रहता है आपके सामने। तो आज भी अपन एक नई फाइल से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, वो वाला जो डेटा सेट पे अपन ने फर्स्ट क्लास में काम किया था ना, गेमिंग सेल्स वाला, अपन उसी पे काम करेंगे और लगभग सेम चार्ट से ऐड करेंगे। मगर इस बार क्या इस्तेमाल करेंगे, हर एक की फॉर्मेटिंग करेंगे और कैसे अपन मल्टीपल एलिमेंट्स और ऐड करते हैं इसमें अपनी चार्ट में। उसके लिए डेटा उसके लिए अपन ने देखा था डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं अपन। गेट डेटा पे जाके गेट डेटा पे जाके जो भी फाइल पे अपना डेटा था अपन ने इंपोर्ट किया था, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी डेटा इंपोर्ट करने में? इसमें जैसे दो डेटा सेट दिख रहे हैं, तो इसमें अपन ने कौन सा वाला इंपोर्ट किया था? टेबल। और टेबल क्यों करते हैं वो पता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहता है टेबल, इसलिए अपन टेबल को इंपोर्ट करते हैं। और शीट में क्या अननेसेसरी डेटा भी आ सकता है, इसलिए अपन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि टेबल इंपोर्ट करें। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ये एक सेकेंड।
जैसे अपन ने अपना डेटा लोड कर लिया, उसके बाद क्या करते थे अपन ने डायरेक्टली चार्ट सेट करे थे, मगर उसके भी पहले अपन जैसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो वो किस पे क्रिएट कर रहे थे अपन, कैनवास पे। तो मतलब अपन स्टार्टिंग से उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे अपन कैनवास की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपने विजुअल्स ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। कैनवास की फॉर्मेटिंग के लिए कैसा ऑप्शन आता है, जैसे अपन खाली कैनवास पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं, आ जाओ, इसमें जो विजुअलाइजेशन पेन था उसमें एक था क्रिएट विजुअल क्रिएट करने के लिए, और दूसरा वाला ऑप्शन रहता है फॉर्मेट योर विजुअल के लिए। अभी कोई विजुअल नहीं है इसलिए अपन डायरेक्टली क्या फॉर्मेट कर रहे हैं अभी, कैनवास। ये मल्टीपल ऑप्शन देता है, जैसे पेज इन्फॉर्मेशन में अपने को कैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर कैनवास का नाम क्या है। जैसे हर एक शीट का अपन एक्सेल में नेम रख सकते थे, इसमें हर एक कैनवास का एक नेम रख सकते हैं, मतलब हर एक पेज का। तो अपन इसका नेम रख सकते हैं, जैसे अपन ने डैशबोर्ड रख दिया तो यहाँ पे रीनेम हो जाता है वो डैशबोर्ड में। सेम चीज़ अपन यहाँ पे भी डबल क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं। अब जैसे कैनवास सेटिंग्स है, इसमें क्या अपन उसे रीसाइज कर सकते हैं कि अपने कैनवास का साइज़ क्या रहेगा, उसका क्या रेशियो रहेगा स्क्रीन का। और एक ये ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, कि ये जो आपका कैनवास है ये वॉलपेपर पे कहाँ अलाइन होता है। जैसे कि अगर अपन जूम आउट करेंगे तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये अपना कैनवास है, तो ये अभी कहाँ टॉप अलाइन है। जैसे अपन इसे मिडिल करते हैं तो अपना कैनवास कहाँ हो गया, मिडिल अलाइन हो गया। मगर इसका यूज़ कहाँ आ जाएगा, थोड़ा तेज़ बोलो। बार बनाते टाइम नहीं, जैसे ही जब अपन रिपोर्ट कहीं पे शो करते हैं या फिर कहीं पे अपन शेयर करते हैं या फिर किसी और स्क्रीन पे चलाते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि अपन ने जिस स्क्रीन पे अपना रिपोर्ट क्रिएट करी, अब वो जहाँ पे अपन शो कर रहे हैं वो सेम स्क्रीन नहीं है, वो स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ और है या फिर उसका रेशियो कुछ और है। तो क्या होता है, अपना जहाँ तक कि अपना कैनवास फिट हो जाएगा वहाँ पे तो ठीक है, मगर जो राइट साइड का एरिया बचेगा, अप साइड का डाउन साइड का, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कौन सा कलर फिल होगा या फिर वहाँ पे क्या दिखेगा, इसका वो ऑप्शन कहाँ मिलते हैं अपन को, वो वॉलपेपर पे मिलते हैं। और जैसे अपन ये अपना जो कैनवास जब शो करेंगे तब अपनी स्क्रीन पे वो उस समय कहाँ दिखेगा, वो टॉप पे दिखेगा या मिडिल पे दिखेगा, तो ये ऑप्शन अपने उसमें आ जाते हैं। ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपन मिडिल पे रखते हैं उसको। अब इसमें दो सेटिंग्स हैं, एक तो कैनवास बैकग्राउंड की और एक वॉलपेपर की। तो कैनवास क्या है, जिस पे अपन विजुअल्स क्रिएट करते हैं, और वॉलपेपर वो कैनवास के बाहर का जितना भी एरिया रहता है, जैसे ये वाला जो एरिया है ये वॉलपेपर का एरिया रहता है। अब इसमें अपन या तो कैनवास में कोई अपनी खुद की प्रेफर्ड इमेज लगा सकते हैं उसके बैकग्राउंड में, या तो एक सॉलिड कलर भी दे सकते हैं। अपन जैसे इसमें सिंपली कोई सा कलर देना चाहें, जैसे लाइट ग्रे कलर का। हाँ, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपन कोई सा बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए अपन क्या इमेज पे भी जा सकते हैं। अभी अपन खाली सिंपल एक बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं। जैसे अपन ने कलर सेलेक्ट किया, अपने कैनवास में कलर तो शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0 है। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी कलर को कितना हाई इंटेंसिटी पे दिखाना है वो है, और ट्रांसपेरेंसी 100 कर दी मतलब वो पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया अपन ने, तो उसमें कलर्स कुछ दिखेंगे नहीं। तो अपन ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अपन रिड्यूस करेंगे अपने जो बैकग्राउंड्स हैं कलर वो दिखने लगते हैं। अगर कोई इमेज रहेगी तो कितनी इंटेंसिव दिखानी है, कितनी ब्लर दिखानी है, तो वो क्या कर सकते हैं अपन, ट्रांसपेरेंसी उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे वॉलपेपर है, अभी क्या प्लेन वाइट कलर का वॉलपेपर दिख रहा है, अपन इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन चाहते हैं कि वॉलपेपर एकदम प्योर डार्क कलर का हो, तो अपन ने डार्क कलर सेलेक्ट कर लिया। वॉलपेपर के लिए भी अपने को एक इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। और ये सेटिंग्स, ये बात की देखेंगे अपन। अब आते हैं किस पे, विजुअल क्रिएट करने पे। अब जैसे अपन ने कैनवास की फॉर्मेटिंग कर लिया, अपना कैनवास तैयार कर लिया, अब आता है सेकंड चीज़ आती है उसमें टाइटल देने की।
टाइटल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अपन जो भी डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो सामने वाले को देखते से मालूम तो चल जाए आखिरकार ये है किस चीज़ पे। जैसे अपन किसी कंपनी पे बना रहे हैं तो उस कंपनी का नाम आ जाए, कार के बारे में बता रहे हैं तो कार का डैशबोर्ड हो, तो मतलब उसका एक पर्टिकुलर नाम होना ज़रूरी होता है वहाँ पे। तो वो नेम कैसे देते हैं अपन, वो देते हैं जैसे अपन इंसर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन था, इससे अपन का एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब जैसे अपन डैशबोर्ड किस पे बना रहे हैं, गेमिंग सेल्स का, मतलब जो भी डेटा अपना गेमिंग सेल्स के लिए उसके लिए, तो अपन उसका एक पर्टिकुलर गेमिंग सेल्स डैशबोर्ड करके एक नाम दे सकते हैं। जैसे अपन ने रखा तो अपने अपना टेक्स्ट लिख लिया। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि उसको कितना रिसाइज करना है, उसके कलर्स देखना है। तो अपन ने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसे रिसाइज किया जितना अपने को ज़रूरत है, जिसे इतना प्रेफर रहेगा। ये अपन ने टेक्स्ट लिया अपना, अब ये सिंपली बस एक टेक्स्ट है तो अब इसकी भी बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये वाले जितने भी ऑप्शन थे ये किसके थे, ये टेक्स्ट को लिखने के और उसकी फॉर्मेटिंग के थे। अब इसके बैकग्राउंड में जो ब्लॉक है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए ये साइड में जो फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इससे अपन इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे उसका साइज़, उसका टाइटल तो अपन देंगे नहीं क्योंकि अपन पहले से ही उसमें टेक्स्ट में लिखा है। जैसे इसके इफेक्ट्स में अपन दे सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, वैसे इसका बैकग्राउंड कलर अपन कैसा रखना चाहते हैं। इसका भी अपन ने सेम इसके जैसे ले लिया। विजुअल बॉर्डर्स क्या करेगी, बॉर्डर्स जो भी रहेंगी वो टेक्स्ट बॉक्स के साइड की उनको फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन रहते हैं। अब जैसे इसमें कैसी है, ब्लैक कलर की बॉर्डर्स हैं तो अपन इसको चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन बॉर्डर्स के ऑप्शन पे गए और बॉर्डर्स चेंज कर दिए अपन ने सेम कलर की। राउंड कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो शेडोज़ देना है तो अपन शेडोज़ भी दे सकते हैं। तो ये अपन ने क्या करा, अपने डैशबोर्ड के लिए टाइटल सेलेक्ट कर लिया। इतना साथ साथ क्रिएट करते जाओ। और कलर की चॉइस आप सबकी हो सकती है, टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हो, मतलब चॉइसेस आप सबकी हो सकती है। बस अपने हिसाब से जो आपको प्रेफर लगे वो कलर से इस्तेमाल कर सकते हो। कर सकते हो बिल्कुल। क्या इमेज डाउनलोड करने में? नहीं, ज़रा भी नहीं लगता। हाँ कर लो, वो तो आराम से, बहुत टाइम है अपने पास तो अभी। आपको कोई इमेज चाहिए बैकग्राउंड में तो आप गूगल पे अभी सर्च करके इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी उसे डायरेक्टली लोड कर लेना, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक मत करना।
स्क्रीनशॉट के लिए प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल मैं तो प्रिंट स्क्रीन पे करता हूँ। स्क्रीनशॉट का प्रिंट स्क्रीन की बटन होगी ना कहीं पे, ये स्क्रीनशॉट जैसे ही अपन ने इतना क्रिएट कर लिया, उसको टाइटल दे दिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, उस पर KPIs ऐड कर सकते हैं। अपन ऐड करी थी, उसके लिए सबसे अच्छा क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, कार्ड इस्तेमाल करते हैं किसी एक सिंगल वैल्यू को शो करने के लिए। तो उसके लिए क्या अपन ने लिए, जैसे एक कार्ड लिया अपन ने, ब्लैंक स्पेस पे कहीं पे भी क्लिक किया और एक कार्ड सेलेक्ट किया, और जैसे अपने पास मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे ऑर्डर अमाउंट का है, प्राइस का है, प्रॉफिट का है, सेल्स का है, तो अपन इनसे क्या इंसाइट निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, और क्या प्रॉफिट नहीं, अभी बस KPIs, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू जो मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हैं अपन, टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, टोटल प्राइस कोई मीनिंग निकलेगा क्या, किसी भी प्रोडक्ट को अपन प्राइस को प्लस कर देंगे तो कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, प्रोडक्ट काउंट कर सकते हैं, प्राइस भी निकाल सकते हैं, मगर अगर सम ना करके अगर कुछ और करें तो उसका एवरेज प्राइस निकालेंगे तो अपन को मालूम चल सकता है कि एवरेज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं अपन, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं, बोल दिया था। तो ऐसे अपने पास जितनी भी KPIs आ सकती हैं वो अपन क्रिएट करेंगे। उसमें जैसे अपन ने कार्ड सेलेक्ट किया तो सबसे पहले सिंपल बताते हैं सेल्स को, तो अपन ने सेल्स ले ली, तो उसने क्या किया, सम ऑफ सेल्स लिख दिया। अपन चाहते हैं कि इसमें जो सम ऑफ सेल्स आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया उसका, इसको चेंज करके आपको कुछ और नेम रखना है, जैसे आप इसमें रेवेन्यू रखना चाहते हो या फिर इसको चेंज करके टोटल सेल्स करना चाहते हो, तो उसको रीनेम करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, या तो डायरेक्टली फील्ड पे जाओ और उस पर राइट क्लिक करो और फिर रीनेम फॉर दिस विजुअल वाला जो सेकंड ऑप्शन रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, इस पर अपन जो सम ऑफ सेल्स की जगह अपन ने क्या लिख दिया, टोटल सेल्स। जैसे अपन एंटर दबाते हैं वहाँ विजुअल में भी चेंज हो जाता है अपना। अपन अपनी वैल्यूज़ चेंज कर ली, अब इस कार्ड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपन कि आपको कार्ड को विजुअल कैसा दिखाना है। अब इसमें जो वैल्यू दिख रही है मेन, अब इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, जैसे 45 है अपन थोड़ा सा इसे रिड्यूस कर सकते,
सा हल्का सा बोल्ड कर देते हैं। इसमें कलर्स आपकी खुद की चॉइस हो सकती है, कोई सा भी जो आपको पसंद हो वो रख सकते हो। जैसे अभी डेसिमल प्लेसेस पे नहीं दिख रहा है, तो अपन के डेसिमल प्लेसेस को भी ऑन कर सकते हैं। अभी ऑटो पे है, अपन ने सिंगल डेसिमल प्लेस ऑन कर दी, तो उससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं कितने डिटेल में आपको नंबर्स देखना है। अपन ये भी देख सकते हैं कि अभी के पे दे रहा है, के पे मतलब ये थाउजेंड्स पे दे रहा है। आपको इसे एग्जैक्ट नंबर शो करना है, मिलियंस में शो करना है, थाउजेंड में शो करना है, उसको भी आप कर सकते हो। ये क्या होती है, डिस्प्ले यूनिट, मतलब किस यूनिट पे डेटा शो हो रहा है। ऑटो पे है, ऑटो पे वैसे सबसे सही रहता है ऑटो पे रखना, क्यों? क्योंकि अगर थाउजेंड्स में होती है और नंबर तो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको क्या कर देता है, थाउजेंड में कर देगा। नंबर्स और बड़े होंगे तो वो मिलियंस में कर देता है। बाकी आपके पास भी फ्रीडम रहती है कि अगर आपको नन कर दो तो वो एग्जैक्ट नंबर भी शो होने लगते हैं। अपन इसको ऑटो ही रहने देते हैं। अब फिर ये जो नीचे लेबल लिखा आ रहा है टोटल सेल्स, अपन इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं। ये अपन ने उसके अंदर की वैल्यूज़ को चेंज कर लिया। अपन जनरल में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। साइज़ को अपन डायरेक्टली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं रीसाइज करने के लिए, और या फिर अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो आप नंबर से भी कर सकते हो। अब जैसे इसके इफेक्ट में जा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो जैसे अपन को क्या रखना है, वाइट ही रखना है, वाइट ग्राउंड। मगर बॉर्डर्स अपन को क्या करना है, थोड़ी सी राउंड करना है, और उसका जो बॉर्डर कलर है वो भी वाइट ही रहेगा। और अपन ने कॉर्नर्स थोड़े से राउंड कर दिए। जैसे अपन राउंड करेंगे, देखो कॉर्नर्स थोड़े से राउंड हो गए, अपन को और राउंड करना है तो वापस शेडोज़, ये जो विजुअल है उसके नीचे अगर शेडोज़ देनी है तो शेडोज़ दे सकते हैं। इवन अपन शेडोज़ का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर थोड़ा लाइट कलर का देना है या थोड़ा सा डार्क। शेडो की पोजीशन से लेके उसकी हर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये अपन ने एक KPI ऐड कर दी। अब जैसे अपन ने देखा था कि अपने को बाकी भी चीज़ें KPI चाहिए, जैसे सम ऑफ प्रॉफिट की चाहिए या फिर काउंट ऑफ ऑर्डर्स की चाहिए, तो अब बार बार ये सेम चीज़ को रिपीट करने से अच्छा कि मैं वापस से एक कार्ड लूँ, फिर उसमें वो वाली वैल्यू डालूँ और वापस से उसे फॉर्मेट करूँ। तो इसके अपन मल्टीपल तरीके करके बचा सकते हैं ये सारे जो काम है। या तो अपन उस ये विजुअल जो क्रिएट किया है इसी की मल्टीपल कॉपीज़ बना दें, और कॉपीज़ बनाने के बाद क्या करेंगे, बस एक फील्ड चेंज कर देंगे। या तो ये कर सकते हैं, या तो एक दूसरा ऑप्शन ये रहता है, जैसे अपन एक नया विजुअल क्रिएट करेंगे और उसमें अपन ने क्या किया, सम ऑफ प्रॉफिट किया। या तो मैं इसका फॉर्मेट को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूँ। जैसे अगर मैं इस वाले विजुअल पे क्लिक करता हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर का अपन ने उसमें भी इस्तेमाल किया था एक्सेल में फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करने के लिए। अपन विजुअल के भी फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसे कॉपी किया और इसमें पेस्ट किया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस फॉर्मेट पे चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे भी सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा था, अपन इसको क्या करना चाहें, टोटल प्रॉफिट कर सकते हैं। इसको अपन ने कर दिया टोटल प्रॉफिट। इतने ही साथ साथ बनाते जाओ, बाकी सारी KPIs भी बनाओ।
हो कहाँ तक गया था? सर मेरा हो गया था पर मेरा छूट गया। कहाँ से? 2-3 क्लास में हो गया। अच्छा। तो वो शिफ्टिंग वगैरह वो बाकी हम्म। सब करना। कार्ड में ही करना हम्म? है, कार्ड में करना है। हाँ, कार्ड में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? काउंट करके। और वो वैल्यू कैसे चेंज करते हैं? वो ड्रॉप डाउन से।
एवरेज ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट के डालना। ऑर्डर अमाउंट लेना है। और ये जो ट्रायंगल वाला जो जो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन रहता है, इससे अपन क्या, उसका डिफ़ॉल्ट जो एग्रीगेशन रहता है वो सम पे रहता है, तो इससे अपन चेंज करके जैसे सम को हटा के एवरेज निकाल सकते हैं, उस हाँ, कॉलम का सही। मिनिमम मैक्सिमम की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर मेरे को उसकी KPI ऐड करनी है कि नंबर ऑफ़ यूनिक कंट्रीज़ जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सेल होता है, तो वो मैं कैसे करूँगा? नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीज़ में जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सेल होता है, वो भी एक काउंट से होगा, मगर कौन से काउंट से होगा वो? डिस्टिंक्ट काउंट से हो जाएगा वो चीज़। उससे क्या, नंबर ऑफ़ यूनिक कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे वो, तो जितनी भी यूनिक कंट्रीज़ रहेंगी सिर्फ उन्हीं का काउंट रहेगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स में कोई सा भी कॉलम लेके उसमें काउंट इस्तेमाल कर लिया, कौन सा? कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर काउंट ऑफ वैल्यूज़ कर रहे हैं तो अपने सारे कॉलम में वैल्यूज़ है, तो अपन कोई न्यूमेरिक को भी काउंट कर सकते हैं या फिर किसी को भी।
कंट्री काउंट में इसमें अपन ने नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ निकालना है, तो इसमें अपन कंट्री का कॉलम लेते हैं और उसमें काउंट डिस्टिंग लगा देते हैं, तो उसमें कितनी यूनिक कंट्रीज़ रहेंगी वो मिल जाती है अपन को। सेम वही चीज़ प्रोडक्ट पे करी कि यूनिक प्रोडक्ट अपने को देखना है कि अपना बिजनेस कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो अपन निकाल सकते हैं। इसमें ये जो राउंड शेप का जो ऑप्शन आता है, ये कोई सा भी विजुअल सेलेक्ट किया अपन ने, उसकी फॉर्मेटिंग पे गए और ये जो जनरल वाला जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर जाना, और ये इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट के अंदर अपने को कलर्स और ये राउंड कॉर्नर करने के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें जो विजुअल बॉर्डर्स है, क्योंकि अपन क्या बॉर्डर को राउंड कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन अपने को बॉर्डर्स के अंदर मिलता है। और इसमें वाला जो ऑप्शन रहेगा राउंड कॉर्नर्स, उसको अपन ने कर दिया। अगर ऐसे कोई सा भी ऑप्शन ढूंढने में कहीं प्रॉब्लम आती है कि अपन पर्टिकुलर कोई सा ऑप्शन ढूंढना है, कलर्स का किसी को ढूंढना है या फिर एक्सेस का किसी को ढूंढना है, तो उसमें एक सर्च बार रहता है। इसमें अपन डायरेक्टली अगर कुछ सर्च करते हैं ना, जैसे अपन ने राउंड सर्च किया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली राउंड से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग रहेगी वो सामने फ़िल्टर कर देता है। तो इसमें आपको जैसे इफेक्ट पे बैकग्राउंड के अंदर राउंड कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऐसे अपन सारे राउंड कॉर्नर जहाँ पे मिलेगा वो कर सकते हैं। कौन से वाले टेक्स्ट में? इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट में, इसके लिए लेबल चाहिए। ये जो नंबर लिखा है, जैसे 4 है 6 है, ये अपनी वैल्यू है, और इसके नीचे जो नाम लिखा है वो लेबल्स कहते हैं अपन। तो ये जो फॉर्मेटिंग रहेगी अपने को किस में मिलेगी? लेबल्स में। विजुअल में कैटेगरी लेबल्स में इसकी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही होगी सबको, मतलब लगभग ये चीज़ आती है, जैसे कि अभी जो हर एक टाइल बना रहे हैं अपन, उसको एक सेम साइज़ देना, कि कभी कभी होता है कि अपन एक एक को रिसाइज करते हैं और फिर विजुअली चेक करते हैं कि यार इसका साइज़ कैसा है, इसका साइज़ कैसा है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे पास मैंने मल्टीपल साइड्स की वो कर दी, किसी का साइज़ ऐसा है, किसी का ऐसा है, ये ऐसे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी कार्ड्स हैं सब एक ही साइज़ के रहें। अब वो आंखों से करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम परफेक्शन नहीं आ पाता। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और फिर जितने भी कार्ड्स रहेंगे उन सबको अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर अपन जाते हैं कहाँ पे, फॉर्मेटिंग पे, और फिर जनरल पे, और फिर जो प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन रहता है, इसमें क्या फिर अपन अपने हिसाब से सबकी हाइट सेट कर सकते हैं। अब जैसे जो मैं हाइट रखूँगा जैसे 109, या फिर मैं और कम करके अब जैसे 100 पे उसके नेम थोड़े कट होने लगे, तो अपन क्या 100 से थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। 107 एक सफिशिएंट हाइट हो जाती है इसके लिए। फिर ऐसे अपन ब्रिथ को कर सकते हैं। तो ये अपन ने क्या कर दी, सेट कर दी ब्रिथ। कई सारे तो हो जाएंगे, मगर कहीं पे ये 2 के जैसे नाम आ रहे हैं अलग, तो इनको अपन ने फिर क्या कर दिया, मैनुअली सेट कर दिए।
इससे क्या हो जाएगा, अपना टाइम सेव होता है इनको बार बार ऐसे रिसाइज करने में। और फिर एक और सेम प्रॉब्लम आती है कि अब इनको अलाइन करना है अपन को। जैसे अपन चाहते हैं कि पूरे के पूरे एक ही लाइन पे अलाइन हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वाले पे ध्यान देंगे और सबसे लास्ट वाले को, ये रेड कलर की लाइन आ रही है, इसके थ्रू अपन क्या उसे अलाइन कर लेते हैं। ये दोनों एक सेम हाइट पे अलाइन हो गए। वो एक रेड कलर की कुछ देर के लिए लाइन आती है, वो बताती है कि कौन सा कैसा लाइन है। और फिर अपन ने क्या किया, बाकी सबको सिलेक्ट किया। जैसे ही सारे सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे अपन जाते हैं व्यू ऑप्शन पे, फॉर्मेट के अंदर जाते हैं। फॉर्मेट के अंदर एक मिलता है अपने को अलाइन का ऑप्शन। इस लाइन में क्या रहता है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली उनको एकदम स्पेस में एक ही सिंगल इक्वल स्पेस में डिवाइड कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अब इन सबके बीच में एक इक्वल स्पेस है। और फिर अपन क्या कर सकते हैं, अलाइन मिडिल, मतलब सारी वैल्यूज़ मिडिल में अलाइन कर दो। जैसे अपन ने मिडिल में अलाइन की तो क्या किया उसने, सारे मिडिल में अलाइन कर दिया। अब जैसे प्रॉपर्टी में उसकी पोजीशन को अपने को अलाइन करनी थी, तो अपन पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जितना डिटेल अपन उसे ड्रैग करके नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा डिटेल में अपन यहाँ से उसे पोजीशन करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसे प्रॉफिट वाला किसके अंदर, मतलब हाँ कहाँ पे लाना है, सेंटर पे लाना है। तो ये साइड में वो अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये यू के राइट साइड में ये वाला, इसे अपन सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये तो कर दिया। फिर जैसे इसको अगर अपन जैसे ये है, इसको अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये नहीं। अच्छा, इसको मूव करना, इसको मूव करने के लिए या तो इसकी जो बॉर्डर्स दिख रही है ना, हाँ इनमें कॉर्नर्स को छोड़ के और मिडिल साइड को छोड़ के इस पर क्लिक करो कहीं पे, और ये वाली जो बॉर्डर्स रहेंगी जो इन दोनों के बीच में रहेंगी उसे या तो ड्रैग कर सकते हैं, ये या तो एक 3 डॉट पे, नहीं इसको होल्ड करके फिर ड्रैग करना, करो ट्राई करो वहाँ से, हाँ ऐसे हो जाते हैं। थोड़ा सा सर अपन इसको उसमें डाल दें, किस में, जैसे इंसर्ट से अपने इसको ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स पे, शेप के अंदर, शेप के अंदर डाल दो। फिर मगर शेप के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए अपने टेक्स्ट लिखो, फिर उसको ट्रांसपेरेंट शेप ले करना। लो, शेप के अंदर टेक्स्ट को डाल दो। हाँ अब जैसे इस पे आता है अपन विजुअल ऐड करने का, तो अपन इस पे विजुअल ऐड करते हैं अब थोड़े बहुत। जैसे अपने को क्या देखना था, प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखनी कि हर एक प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है, तो उसके लिए अपन कोई सा एक विजुअल ले लेते हैं। जैसे अपन ने बार चार्ट लिया, तो उसमें लिए अपन ने प्रोडक्ट और उसकी सेल्स।
प्रोडक्ट वाइज सेल्स मिल गई। अब जैसे इसमें अपने को फॉर्मेटिंग करना है कि अपन नहीं चाहते ब्लू कलर का दिखे, इसके बार्स कुछ और कलर के दिखाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, विजुअल को फॉर्मेट करने के लिए विजुअल पे क्लिक किया और फिर उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखे। इसमें अपन एक्सेस में चेंज कर सकते हैं, एक्सेस की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना हो, बोल्ड करना हो। जैसे अभी अपन वाई एक्सेस के अंदर है तो वाई एक्सेस की वैल्यूज़ बोल्ड होंगी या फिर उनमें जो भी फॉर्मेटिंग करना है। सेम चीज़ जैसे अपन एक्स एक्सेस में करना चाहते हैं तो अपन एक्स एक्सेस के अंदर गए और उसमें वैल्यूज़ को फॉर्मेट करने के लिए अपन ने एक्स एक्सेस की वैल्यूज़ फॉर्मेट करें। अब जैसे ये देखा था कि ये क्या होता है, एक्स एक्सेस का टाइटल होता है, और ये टाइटल अगर अपने को रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो ये नीचे वाला बार तो वैसे शो कर रहा है 0 के 5 के, और जैसे उसकी हेडलाइन में अगर कोई देख सकता है तो सम ऑफ सेल्स है, तो मतलब बेसिकली बात है अगर सेल्स की बात हो रही है तो मनी की बात हो रही है, तो अपन सेल ये जो स्पेस है अपना इसको सेव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, टाइटल भी रिमूव कर सकते हैं। बार्स में अपने बार्स का कलर चेंज कर सकते हैं अपन, किसी पर्टिकुलर बार का कलर चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं, कैटेगरी में उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर ऑल पे सिलेक्ट करते हैं तो जो कलर चेंज करेंगे वो सारे बार्स में चेंज होता है। सेम अगर इसकी बॉर्डर्स पे अपने को राउंड कॉर्नर करने हैं तो अपन इसके राउंड कॉर्नर कर दिए, तो ट्रांसपेरेंसी KPI का फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं ना? क्या KPI का फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं? KPI का फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, मगर जैसे अपन ने KPI का फॉर्मेट कॉपी किया तो जब अपन फॉर्मेट कॉपी करते हैं ना किसी भी चार्ट का, तो उसमें जो जनरल वाली सेटिंग होती है वो फॉर्मेट करता है वो, और अगर सिमिलर चार्ट होते हैं ना तो उनकी सिमिलर जो सिमिलैरिटीज़ रहती है सिर्फ वो कॉपी करता है। जैसे अपन ने पाई चार्ट की फॉर्मेटिंग अगर बार चार्ट में करते हैं तो जो जनरल सेटिंग्स रहेंगी वो तो फॉर्मेट कॉपी हो जाएंगी, मगर जो जैसे बार की स्पेसिफिक चार्ट की फॉर्मेटिंग थी वो नहीं होती। हालांकि बेसिक फॉर्मेटिंग तो सारी कॉपी कर लेगा, जैसे जो जनरल वाली थी वो सारी कॉपी कर ली इसने। अब जैसे प्रोडक्ट को मेरे को रिमूव करना है तो ये प्रोडक्ट के नाम पहले से ही हैं, तो ये जो प्रोडक्ट लिखा है इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये वाई एक्सेस पे है तो अपन वाई एक्सेस पे गए और उसके टाइटल को अपन ने ऑफ कर दिया। अब इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं अपन, इसलिए अपन कहा जाते हैं जनरल में टाइटल में, और टाइटल में क्या था, सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट। अपन इसको सम ऑफ सेल्स में हटा के सिर्फ सेल्स बाय प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना हो या फिर इसको मिडिल अलाइन करना हो तो वो काम कर सकते हैं अपन। अब जैसे अपने को देखना है रीजन वाइज प्रॉफिट, हर एक रीजन में अपना कितना प्रॉफिट हुआ। अब इसकी फॉर्मेटिंग अपन कॉपी कर लेते हैं इस पर, तो जनरल वाली सेम कॉपी हो गई, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि क्या इसकी कॉल आउट वैल्यू जो थी वो इसने कॉपी कर ली तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ गए। तो इसको अपन फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं,
ओके। इसमें अपन पर्टिकुलर स्लाइसेस का भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो इतना और ऐड करो थोड़ा, जो फॉर्मेटिंग पसंद आए वो वाली फॉर्मेटिंग करना। कॉर्नर्स राउंड करना है तो कॉर्नर्स राउंड कर सकते हो। ग्रिड लाइन का क्या करना है, कौन सी फॉर्मेटिंग? हाँ ऑफ कर सकते हो। हाँ कौन सा उसमें सम ऑफ सेल्स? ये सम ऑफ सेल्स ये अपना कहाँ पे है, एक्स एक्सेस में है, और ये एक्स एक्सेस का टाइटल होता है। तो अपन फॉर्मेटिंग पे जाके एक्स एक्सेस में टाइटल वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, और उसे अपन ने ऑफ कर दिया।
से वाले लेबल्स? कहाँ, कौन से वाले चार्ट पे? ये सेल्स बाय प्रोडक्ट वाले पे। अच्छा, सम ऑफ सेल्स वो अपना एक्स एक्सिस के लेबल पे रहेगा। जैसे अपन फॉर्मेटिंग पे गए, उसमें एक्स एक्सिस में लेबल बोल रहा हूँ, ये टाइटल पे रहता है, तो उसका पहले टाइटल ऑन था, उसको अपन ने ऑफ कर दिया। सर ये बाहर का कलर कैसे चेंज करते ये बार का कलर, इसके लिए अपन फॉर्मेटिंग पे गए इसकी, और जैसे ये बार्स हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग पे जो बार वाला जो ऑप्शन रहेगा ना, उसके अंदर सारे कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें ऑल सेलेक्ट करोगे तो सारे बार्स का एक साथ होगा कलर चेंज, अगर कोई पर्टिकुलर बार का चेंज करना है तो वो कर सकते हो। हो गया इतना? अब अपन इस पे और मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इतना हो गया सबके दोनों। अब जैसे इसमें अपन को देखना क्या है, कंट्री वाइज सेल्स देखनी थी, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें लोकेशन है कंट्री, उसमें अपन मैप भी शो कर सकते हैं। अपन ने जैसे कल मैप बनाया था, उसके लिए अपन ने क्या किया, एक मैप विजुअल को इंपोर्ट किया, और उसमें लोकेशन में क्या ले लिया अपन ने, कंट्रीज़ ले ली, और जो बबल साइज़ है उसमें अपन ने सम ऑफ सेल्स ले लिया। अब ये सिंपल सा चार्ट ऐड हो गया। अब इसकी भी अपन थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें बबल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसमें अपन कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए अपन कौन सी फॉर्मेटिंग पर जा सकते हैं। जैसे बबल्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो अपन बबल्स वाले सेक्शन पर चले जा सकते हैं, इसमें अपन इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अपन अपना बबल साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। बबल्स कौन से कलर के दिख रहे हैं वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे इसकी जगह अपन कौन सी थीम ले रहे हैं, डार्क ब्लू, तो अपने डार्क ब्लू कलर के ले लिए। कैटेगरी लेबल्स, मतलब जो कैटेगरी रहेगी उसमें लेबल्स लगाना। जैसे इसमें जो भी कैटेगरी रहेगी उसके नेम उसमें वहीं पे आ जाते हैं, वो रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। मैप सेटिंग में अपने पास मल्टीपल मैप्स के ऑप्शन रहते हैं। जैसे आपको उसे डार्क दिखाना है, जैसे एरियल में
अलग रहेगा, डार्क में डार्क वाला रहता है। अपने को क्या लेना है, वाइट लेते हैं तो वाइट भी अच्छा दिख रहा है इसका, तो अपने वाइट ले लिया। अब जैसे इसके राउंड कॉर्नर करने थे और फॉरवर्ड फॉर्मेटिंग, तो अपन ने इससे फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी किया और इस पर फॉर्मेटिंग कर दी। क्या चीज़ एरिया कम आ रहा है, तो फिर चीज़ों को रिसाइज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि कैनवास के अंदर सब कुछ फिट करने के लिए कैनवास हो सकता है उसका साइज़ अपन चेंज कर दो। तो इसमें कस्टम पे जाओ और फिर जैसे आपको जो इंक्रीज़ करना हो, जैसे लेंथ इंक्रीज़ करना हो, नहीं कस्टम पे ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना पिक्सेल्स के, उनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखो। इस पर तो बहुत थोड़ा असर आएगा। सीधे नंबर्स ही अब एडिट कर दो ना सीधा, जैसे कितना लिखा है उसको मगर फिर इससे वो रेशियो चेंज हो जाएगा। जब अपन प्रेजेंट करेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं तो रिसाइज कर सकते हैं। हाँ अभी तो कर सकते हैं। मैप नहीं आ रहा, बाकी सब में नहीं आ रहा मैप। ये मैप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑफ रहता है। तो जैसे इस मैप की सेटिंग्स को ऑन करना है तो वहाँ पे कोई एरर आ रही होगी, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये फाइल पे जाना आप लोग और ये ऑप्शन एंड सेटिंग पे, इसमें जो ऑप्शंस वाला ऑप्शन है ना उस पर आना, और इसमें जाना कहाँ है अपने को, सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे मैप एंड फील्ड में विजुअल्स है ना ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना। और फिर एक बार मैप को रिमूव कर देना और फिर एक नया ऐड कर लेना, तो उससे ये दिक्कत हट जाती है। कर लिए इतनी सारी, आ गए मैप। अब जैसे अपने को देखना है कि हर एक सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स करी है, तो उसके लिए भी अपन कोई सा चार्ट ले सकते हैं।
जैसे अपन ने टेबल लिया, उसमें अपन ने क्या ले लिया, सेल्स पर्सन ले लिया, उसने सेल्स कितनी करी, एक सेकंड कॉलम ले लेते हैं कि उसमें प्रॉफिट कितना हुआ और कितने उसने प्रोडक्ट बेचे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपन कैसे लेंगे, कोई सा भी एक कॉलम ले सकते हैं और उसकी वैल्यू अपन को किस में चेंज करनी है, काउंट में। तो इसमें ये तो रैंडम डेटा है, इसलिए इसमें सब में 666 आ रहे हैं। अब ये जैसे इसकी फॉर्मेटिंग करना है, अपने इतने साइज़ में डेटा छोटा सा ही दिख रहा है, तो अपन उसका क्या फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए अपन वैल्यू पे गए और वैल्यू को अपन ने इंक्रीज़ किया। सेम ऐसे वैल्यू तो इंक्रीज़ हो गई, इसके हेडर्स के फॉन्ट अभी भी छोटा है, तो उसके लिए अपन कौन से कॉलम पे गए, कॉलम हेडर्स पे गए। कॉलम हेडर्स के अंदर अपने को कॉलम की फॉर्मेटिंग का मिल जाता है ऑप्शन, तो अपन ने हेडर्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको इंक्रीज़ किया। अब जैसे हर एक कॉलम पे क्या आ रही है, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, इनको चेंज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे फील्ड का नेम चेंज कर दिया अपन ने, रीनेम फॉर दिस विजुअल, और उसमें इधर से सेल्स को हटा के इसमें सेल्स कर दिया। कोई सा बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो अपन हेडर्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें टेबल पे भी मल्टीपल स्टाइल्स होती, कौन सी स्टाइल का टेबल करना है अपन को। जैसे अपन ने बोल्ड बॉर्डर्स, फ्लैशी रोज, अपन कौन से लेते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट पे ले लेते हैं। क्या चीज़, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिए कोई सा भी कॉलम लेके उसका काउंट ले लिया था अपन ने। हाँ, ऑर्डर काउंट मतलब कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं।
एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया था टेबल पे। वो क्या करती है, को हाईलाइट करने के लिए या फिर कलर फिल करने के लिए। मतलब टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ रहेंगी उनके बेसिस पे अपन उस पर या तो कलर्स कर सकते हैं या फिर एक कंडीशन की तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि जैसे अगर वैल्यू हाई रहेगी तो उसमें डार्कर कलर आ जाता है, वैल्यू कम रहेगी तो उसमें लाइट कलर आ जाता है। तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन इसमें किस में कर सकते हैं, पावर BI में भी कर सकते हैं। इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है ये अपने को टेबल में और मैट्रिक्स दोनों में मिल जाता है। मगर ये इसका फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता कहाँ से है, ये अपने को फॉर्मेटिंग के अंदर ना आके जो कॉलम्स जो अपन ऐड करते हैं उन पे आता है। जैसे अगर मेरे को सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए जो मैंने सेल्स वाला कॉलम ऐड किया था उसमें अपन ने ड्रॉप डाउन वाले कॉलम पे सिलेक्ट किया और जहाँ पे ये वाले ऑप्शन आते थे ना, मैट्रिक्स कौन सा सिलेक्ट करना है, वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है ऊपर। ये हर चार्ट में नहीं आता, सिर्फ टेबल और मैट्रिक्स में आएगा। और फिर बिल्कुल ये एक्सेल जैसे ही रहता है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स, ये सब आपको जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। इसे सिंपली अपन बैकग्राउंड कलर लेते हैं तो फिर ये बाकी सारी फील्ड रखता है और लाइट कलर और डार्क कलर के बीच में दिखाता है। जैसे आप मनी ले रहे हैं तो अपन या तो इसमें लाइट ग्रीन लेना चाहे या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सेट रहती हैं। इसे अपन ने ओके क्लिक किया, उसने क्या किया, जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी उसको डार्क कलर कर देता है और जो लाइट रहती है उस पर वो लाइट। सेम चीज़ अपन प्रॉफिट पे भी कर सकते हैं। ये जो कॉलम अपन ऐड करते हैं, अपन ने टेबल सेलेक्ट किया और उसमें जो बिल्ड विजुअल के जस्ट नीचे जहाँ पे अपन ने कॉलम ऐड किया रहता है ना, उस कॉलम के अंदर आते हैं ऑप्शन। टेबल का भी कलर चेंज हो सकता है, यही फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में रहेगा सारा। इस पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस आते हैं ये बिल्कुल एक्सेल जैसे ही रहते हैं, बस प्लेस थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। इसमें या तो आप किसी रूल के बेस पे करना चाहते हो या फिर किसी कॉलम के बेस पे करना चाहते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अप्लाई टू वैल्यूज़ ओनली, जो भी डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे अपन सम ऑफ प्रॉफिट का कॉलम था तो इसमें कंडीशन भी सम ऑफ प्रॉफिट की लेते हैं अपन। समराइजेशन टाइप भी सम रहेगा और वो वैल्यू जहाँ पे डेटा ना रहे या तो जहाँ ज़ीरो रहे वहाँ की फॉर्मेटिंग करना है या नहीं करना। शो एज ज़ीरो, डोंट फॉर्मेट और स्पेसिफिक कलर, या तो अगर कहीं पे वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो वहाँ कोई स्पेसिफिक कलर करना हो तो वो कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू कौन सा कलर की करना है अपन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा कलर की करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बीच में अगर एक और थर्ड कलर भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही प्रॉफिट का भी हो सकता है। हाँ, इसमें जैसे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, जैसे अपन कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं करते कि अगर वैल्यू अगर इतने 1000 से ऊपर रहे
तो कौन सा कलर करना है, इससे नीचे रहे तो कौन सा कलर करना है, तो वो सारे ऑप्शन उसमें आ जाते हैं। अब इतने विजुअल्स ऐड कर लिए, अब अपन इस पर क्या स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे अपने को डेटा को फिल्टर करना है। उसके लिए क्या अपन ने किया, स्लाइसर्स लिए। अब जैसे मैं प्रोडक्ट के बेस पे स्लाइस करना चाहता हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया फील्ड पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या देता है ये टिक करने के लिए देता है सारे ऑप्शन। अगर इसको चेंज करना है तो अपन इसकी फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं और इसमें स्लाइसर सेटिंग्स पे जाके इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल का स्लाइसर चाहिए। इसमें जैसे वर्टिकल लिस्ट एक लिस्ट की तरह दे देगा जिसमें आप टिक कर सकते हो चीज़ें। टाइल्स में क्या होगा, हर एक चीज़ के एक छोटे छोटे बॉक्स बन जाते हैं और उन बॉक्स पर क्लिक करके आप पूरा डेटा फिल्टर कर सकते हो। और एक और ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन में भी जिस समय अपन ड्रॉप डाउन करते हैं उस समय आपको लिस्ट देता है वो। इसकी अपन ने फॉर्मेटिंग कॉपी करी, स्लाइस में पेस्ट कर दी। जैसे अपन ने प्रोडक्ट का बनाया, अपन ने इसी की मल्टीपल कॉपी बनाई और एक नया फिल्टर ना क्रिएट करते हुए स्लाइसर अपन ने बस इसकी वैल्यू चेंज कर दी। एक में अपन ने रीजन ले लिया, एक में प्रोडक्ट वाइज ले लिया, एक में कंट्री वाइज भी सेल्स ले सकते हैं। आपको कंट्री के बेस पे सेल स्लाइस करना है। और एक और ले लिया सेल्स पर्सन के थ्रू, तो अपन ने स्लाइसर ऐड कर लिए। अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्लाइसर कनेक्टेड रहते हैं। जो चीज़ एक्सेल में अपन करते थे ना कि हर एक को रिपोर्ट को कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो इसमें नहीं करना पड़ता। तो इतना ऐड करूँ, एक प्रोडक्ट का एक रीजन, कंट्री, सेल्स पर्सन। अब जैसे अपन ने स्लाइसर सप्लाई करते हैं अपने डेटा पे, तो अपन क्या कर सकते हैं,
जैसे अगर मैंने पीसी का प्रोडक्ट का स्लाइसर अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, जितना भी डेटा है वो पीसी की तरफ शो करने लगेगा, उसके थ्रू फिल्टर कर दिया उसने। और अब मेरे को इस स्लाइसर को रिमूव करना है, तो जैसे ही उसमें स्लाइसर के ऊपर जाता हूँ, उसके ऊपर एक इरेजर जो ऑप्शन आता है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो वो स्लाइसर रिमूव हो जाता है। मगर क्या हो अगर मैंने हर एक स्लाइसर ही सिलेक्ट करके रखा हो, तो क्या होगा, मेरे को ये सारे स्लाइसर रिमूव करने के लिए एक एक स्लाइसर पे जाना पड़ेगा। अब समझ लो मेरे पास काउंट ही नहीं है कि मैंने कौन कौन से स्लाइसर अप्लाई करे हैं। तो उसके लिए क्या रहता है, एक बटन्स के ऑप्शन रहते हैं। वो बटन्स क्या करती हैं, जैसे अपने पास रहते हैं फ़ोन में किसी ऐप पे होम बटन, बैक बटन, तो ये क्या करती है, एक एक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे अगर अपन बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो बैक ले जाती है अपन को। वैसे अपन अपने डैशबोर्ड पे भी मल्टीपल बटन्स लगा सकते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और ये बटन्स का ऑप्शन रहता है, इस पर अपन ने सिलेक्ट किया और अपन सबसे सिंपल सा वाली एक बटन देते हैं, क्लियर ऑल स्लाइसर वाली। जिसे अपन ने क्लियर ऑल स्लाइसर वाले बटन को सिलेक्ट करी तो एक के ऊपर बटन आ जाती है। ये बटन क्या करती है, ये जितने भी स्लाइसर अप्लाई रहते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल में कितने सारे स्लाइसर अप्लाई हैं, अब मेरे को सारे स्लाइसर्स को क्लियर करना है, तो इस बटन को प्रेस करके वो सारे क्लियर हो जाते हैं। मगर अगर मैं डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करूँगा तो बस वो सिलेक्ट होगी, वो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करेगी। तो इससे एक्शन परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल को होल्ड करना पड़ता है। जैसे अपन कंट्रोल होल्ड करा और फिर उस पर क्लिक किया तो क्या करेगी, सारे स्लाइसेस रिमूव कर देती है। फिर इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप जाके। और जैसे मान लो अपने को अपने डैशबोर्ड में एक लोगो भी देना है, जैसे गेमिंग सेल्स का है, तो अपन इसमें एक लोगो देना चाहते हैं जिससे मालूम चले कि गेमिंग का है, तो अपन कोई गेमिंग से रिलेटेड एक लोगो दे सकते हैं इसको। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन इंटरनेट पे लोगो सर्च कर सकते हैं। और जैसे अपने को जो भी लोगो को लगाना है तो अपन ने लोगो सेलेक्ट किया और उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब जैसे अपना लोगो डाउनलोड हो गया और अपन लोगो कहाँ पे लगाना चाहते हैं, अपन यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया अपन ने, इंसर्ट वाली बटन पे गए और वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है इमेज का, मतलब इमेज को इंसर्ट करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ड पे अपन चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अपन ने इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया और जहाँ पे भी अपन ने अपनी इमेज डाउनलोड करी है और वो वाली इमेज अपन ने सिलेक्ट करी और उसे ओपन कर लेते हैं। लोगो सेव क्यों नहीं होगा? क्या और किसी दूसरी इमेज को अपन इंपोर्ट करें तो जैसे अपन एक सेकंड इमेज इंपोर्ट करी तो वो इमेज इंपोर्ट हो गई। अब इस इमेज को अपन रीसाइज करके
मतलब ये तो मैंने ऐसे रेंडमली कोई सी भी सिलेक्ट कर ली, ऐसे अपन पर्टिकुलरली कोई अच्छी सी इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपने डेटा पे। जैसे अपने को जैसे सेल्स वाली KPI दिखानी है तो अपन एक मनी वाला लोगों की अपन कर सकते हैं, और फिर उसकी इमेज कहाँ लगा दी अपन ने, इस सेल्स KPI के बाजू में। अपन ने प्रॉफिट की इमेज के लिए प्रॉफिट वाला लगा दिया, ऑर्डर अमाउंट के लिए कुछ उससे रिलेटेड इमेज लगा दी। नंबर ऑफ क्या KPI के अंदर भी यूज हो सकता है वो? नहीं, KPI के डायरेक्टली अंदर तो इस्तेमाल नहीं होते, मगर उसको रिसाइज करके अपन क्या कर सकते हैं कि इमेज को उसके ऊपर रख सकते हैं या फिर उसके साइड में जहाँ पे भी जगह मिले। मतलब बाकी फॉर्मेटिंग, उसे रिसाइज करना, उसे पोजीशन पे लाना, ये सब अपन कर सकते हैं ड्रैग ड्रॉप करके। तो ये क्या क्रिएट हो गया अपना एक सैम्पल सा डैशबोर्ड, इसमें अपन ने फॉर्मेटिंग का पूरा इस्तेमाल कर लिया। अभी तो क्या अपन रेंडमली कोई सा भी चार्ट क्रिएट कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कौन सा पर्टिकुलर चार्ट कब यूज़ करना चाहिए अपन को, और कौन सा चार्ट क्या डेटा शो करने के लिए अपन ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल में देखा था ये वाला कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो एक बार फिर से देखना तो रिवाइज हो जाएगी चीज़ें। और जैसे क्वेश्चन के बेस पे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा, उसके बेस पे कौन सा चार्ट क्रिएट करें, तो वो चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी।